प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। 11वीं क्लास का टॉपिक है, क्या चल रहा था हमारा 11वीं क्लास में? चला सरल रेखीय गति। क्या चल रहा है? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति में हमने जो आपको लास्ट क्लास कराई थी उसमें हमने आपको ग्राफ का अध्ययन कराया था। ग्राफ में हम वेग समय ग्राफ की सहायता से त्वरण कैसे निकालते हैं, समय स्थिति ग्राफ की सहायता से वेग कैसे निकालते हैं, चाल कैसे निकालते हैं, त्वरण कैसे निकालते हैं। ठीक, ये हमने last क्लास में किया था। जिसने नहीं देखा है वो जाके उसे देख ले। नेक्स्ट है आगे, आज है हमारा टॉपिक गति की समीकरणें। गति की समीकरणें, गति से संबंधित 3 समीकरणें होती हैं। उन गति की समीकरणों को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ग्राफीय विधि की सहायता से गति की समीकरणों का निगमन। ठीक, अब इसमें 3 समीकरण होती हैं। फर्स्ट, v बराबर u प्लस एटी। सेकेंड, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, चलिए आइए हम इन तीनों समीकरण का निगमन करते हैं। ग्राफीय विधि की सहायता से गति की समीकरणों का निगमन। टॉपिक है हमारा ग्राफीय विधि की सहायता से गति की समीकरणों का निगमन। ठीक, ये हमारा टॉपिक है आज। अब इसमें गति की 3 समीकरणें होती हैं। पहले तो हमें गति की समीकरणों को पता होना चाहिए। गति की समीकरणें होती, वैसे हम निकालेंगे उसे, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए हम निकाल क्या रहे हैं। तो पहली समीकरण क्या है हमारी? प्रथम समीकरण। इसे क्या कहते हैं हम? प्रथम समीकरण कहते हैं गति की पहली समीकरण को। मान लीजिए, माना कोई बॉडी है। क्या है? माना कोई बॉडी है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है? स्मॉल u है। बिंदु O से चलना प्रारंभ करती है। स्मॉल t समय बाद उसका वेग क्या हो जाता है? स्मॉल v हो जाता है। तब क्या निकाले हम? उसका त्वरण निकाले। क्या निकाले? त्वरण निकाले। बहुत आसान है। मान लीजिए माना कोई बॉडी है, ऐसे समझे, यहां से ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये x और ये हमारा y। माना कोई बॉडी है, उसने यहां से चलना स्टार्ट किया। प्रारंभिक वेग कितना है उसका? स्मॉल u है। प्रारंभिक वेग कितना है? स्मॉल u है। अब चलते चलते कहां पहुंच गई? यहां आ गई। और स्मॉल t समय बाद यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा उसे? स्मॉल t समय बाद उसका वेग क्या हो जाता है? स्मॉल v हो जाता है। अब यहां पर वेग कितना हो गया उसका? स्मॉल v हो जाता है। तब मान लीजिए यहां पे पहुंच गई वस्तु। अब स्मॉल t समय बाद उसका वेग क्या हो जाता है? स्मॉल v हो जाता है। तब o a b O A B C और ये D, सॉरी C कहाँ है? C यहां पर E है और यहां हमारा C है। O A B C D। ठीक, ये हमारा ग्राफ है। अब इसमें हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये वाली वैल्यू हमारी कैसे निकल के आएगी? त्वरण निकालने के लिए क्या करें हम? सीधा सीधा फॉर्मूला है। त्वरण बराबर किसके होता है? स्मॉल a बराबर bd अपॉन ad। अगर हम इसका त्वरण निकालें तब मान लीजिए, माना जब गति कर रही है वस्तु, तो स्मॉल t समय बाद जब उसने गति करना प्रारंभ कर तो उसका त्वरण कितना हो जाता है? स्मॉल a हो जाता है। तब स्मॉल a बराबर किसके आ जाएगा? bd अपॉन ad के। स्मॉल a बराबर त्वरण बराबर किसके? bd अपॉन ad के। स्मॉल a बराबर bd अपॉन AD के बराबर। अब देखें BD कौन सी है हमारी? BD ये वाली है। ये हमारे पास में नहीं है तो हम यहां से निकाल ले। BD ये टोटल है, जो V है ना वैल्यू, ये टोटल है V। ठीक है, तो हम निकाले BD कैसे निकाल सकते हैं हम? निकाले यहां पर इज इक्वल टू BD की वैल्यू रखें। टोटल में से मैं इसे माइनस कर दूं तो ये बचेगी। BE में से BD को माइनस कर दूं, BE में से BD को माइनस कर दूं, ये EB को माइनस कर दूं तो ये बचेगी हमारे पास में
आइए यहां पर बीई माइनस किसके बराबर, डी ई के अपॉन क्या, एडी। एडी एडी कितना है हमारे पास मेरा, एडी कितना है, टी यहां से यहां तक है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसे बराबर है, तो ये भी कितना हो गया हमारे पास में, स्मॉल टी निकल के आ गया, इज इक्वल टू वैल्यू रख दीजिए बीई, बीई टोटल कितनी वैल्यू वी माइनस डीई, डीई का मान कितना, स्मॉल यू, तो कितना स्मॉल यू अपॉन एडी, एडी का मान कितना, एडी का है, एडी ये रहा एडी, तो ए इंटू में इसका मान कितना टी, तो इसे यहां ले ले, ए टी बराबर वी माइनस यू, वी माइनस यू या यू को इधर ले लो, तो u प्लस ए टी बराबर किसके हो जाएगा, v, v बराबर u प्लस ए टी। क्लियर, यही हमारी फर्स्ट समीकरण, बहुत आसान है। पहले क्या देखें, तो वैल्यू निकालना है बस बीडी अपॉन एडी, तो बीडी की वैल्यू कितनी, ये वाली टोटल में से ये वाली माइनस कर दी मैंने, बीई में से ऊपर वाली डीई माइनस कर दी, ये वाली माइनस कर दी तो ये बचेगी, इसमें से इसे माइनस कर दो तो ये बचेगी, बीई में से डीई को माइनस कर दिया ये बचेगी, याद रखें, ठीक, अपॉन में एडी, एडी की वैल्यू ये बी माइनस यू, टोटल क्या है हमारे पास में वी, ये कितना है यू, तो v माइनस यू निकाल दिया आपने, v माइनस यू अपॉन टी, इसकी मल्टीप्लाई देखो तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्लियर हो गई बात, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब सेकंड समीकरण देखें, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, द्वितीयक समीकरण, द्वितीयक समीकरण क्या है हमारे पास में, हमने इसका मान निकाल रखा है किसके, bd अपॉन एडी के बराबर है, तो bd का मान bd अपॉन एडी के बराबर, एडी की वैल्यू कितनी, देखें यहां से द्वितीयक समीकरण, द्वितीय समीकरण, दूसरी समीकरण देखें, यहीं से देखें, स्मॉल a बराबर त्वरण किसके बराबर है, bd अपॉन ad के बराबर, तो bd अपॉन ad की वैल्यू कितनी रख दूं मैं t, तो bd बराबर किसके आ जाएगा, at के बराबर, इसे कह दो समीकरण नंबर 1, bd बराबर किसके, सॉरी t नहीं है d है, bd ये वाला, bd बराबर ad की वैल्यू कितनी रख दी मैंने t, ए डी की वैल्यू कितनी रख दी यहां से टी, यहां गया हमारे पास। अब निकाल लो, वस्तु द्वारा, यदि वस्तु द्वारा चली गई दूरी इतने समय में कितनी हो, स्मॉल एस हो, यदि वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी हो, स्मॉल एस हो, वस्तु कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई वस्तु, अब उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है, स्मॉल एस हो, यदि वस्तु के द्वारा चली गई दूरी स्मॉल एस हो, तब देखिए जब यहां पहुंच गई तो उसने चलना कहां से प्रारंभ किया था, यहां से, ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, तो इस टोटल को अगर हम निकालते, मैंने आपको सेकंड वाले लेसन में कराया था जब ग्राफीय मेथड हम पढ़ रहे थे, इस सारे का क्षेत्रफल निकाल दें तो क्या आ जाता है, हमारी उसके द्वारा चली गई दूरी निकल के आ जाएगी, तो ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, चली गई दूरी एस बराबर ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, क्लियर, इज इक्वल टू, अब ओ ए बी ई क्या है, ओ ए बी ई ये क्या बनना है हमारा ट्रायंगल, ये क्या बनना है हमारा आयत, तो निकाल लें आयत, क्या आयत ओ ए डी ई का क्षेत्रफल प्लस ओ ए डी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, यहां गया हमारे पास, इज इक्वल टू ओ ए डी ई, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या लगा दे, ए डी अपॉन ओ ए, ओ ए इंटू में ए डी, ओ ए इंटू में ए डी प्लस 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या हो जाएगा 1/2 एल बी, 1/2 एल बी, 1/2 एल बी, तो एल की वैल्यू कितनी, ए डी इंटू बी का मान कितना, ये बी डी इंटू ए डी इंटू में बी डी, ये वाली बी डी इंटू ए डी रखे वैल्यू, इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए का मान कितना है हमारे पास में, ओ ए की वैल्यू कितनी, यू इंटू ए डी,
AD का मान कितना है, स्मॉल t, UT प्लस हाफ AD का मान कितना है t इंटू BD की वैल्यू कितनी, ये वाली, इसे निकाल लो। BD का मान यहां से रख देंगे हम, ये रहा BD, समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं इसे, समीकरण 2 से BD की वैल्यू कितनी, AT स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ गई, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ T ए रहा तो कितना हो गया, AT स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू किसके बराबर निकल के आता है हमारा, UT प्लस हाफ 1/2 AT स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। ये हमारी 2 समीकरण है गति की। 2-3 बार वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।